बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तीसरा लेक्चर है आज हमारा। अ, हमने पहले लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ा था कि हम वो हमें चाहिए क्यों, करते क्यों हैं। दूसरे लेक्चर में हमने ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखी कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। सो वो इनिशियल लेक्चर था। आज हम थोड़ा सा उसको और कंक्रीट करेंगे और हम उसके थोड़े डिटेल में जाएंगे। देखते हैं क्या क्या है। छोटा एजेंडा है आज का। डेटा फील्ड इनकैप्सुलेशन, ये हमने कहा था कि हम जो ऑब्जेक्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी जो फील्ड बनाते हैं, तो उसका एक टर्म हम पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। फिर एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस वो क्यों होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वो और इवेंचुअली हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डेटा मॉडल। तो हमने जो एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा मॉडल हमने स्टडी किया था या ड्राइव किया था पहले लेक्चर में, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अ, ये दो साहब हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहते हैं। कैन यू ब्रिंग मी अ शीरमाल। तो दूसरे साहब कहते हैं ठीक है जी। पहला कहता है गो इनसाइड एंड कंफर्म दैट दे विल यूज मिल्क टू मेक द डो। यानी कि उसको जाके देखना है कि भाई वो डो बनाते वक्त, पेड़ा बनाते वक्त जो है ना वो दूध इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा कहता है क्या, अच्छा ये भी देखना है कि वो देसी घी इस्तेमाल करते हैं कि बटर इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा और परेशान हो गया। उसके बाद भी वो साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है जी आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम शीरमाल.com ऑलरेडी, ठीक है। एक है जी मिस्टर क्रेजी, एक है मिस्टर सेंसिबल। हम लोग ये नहीं कि अगर डेली लाइफ में इसको देखें ऐसे ही होता है ना। कोई हमें कहेगा कि भाई नायन भाई के पास से जाके वो ले आओ, तो चलो ले आएंगे, लेकिन आगे से कहेगा कि जी ये भी करना उसमें, उसके क्या इस्तेमाल करता है ये देखना वो देखना फला। एक काम के लिहाज से नहीं, एक इस लिहाज से भी कि जी भाई नान भाई का काम है वो बनाना, वो बना देगा, शीरमाल बना देगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत लेना, आइंदा से नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन आप जाके उसके उसकी चीज़ों में इंटरफेयर करके यू वॉन्ट अचीव एनीथिंग। ऐसा ही है ना। अ, बल्कि हो सकता है जाके अगर आप ज़्यादा ये करें तो नान भाई आपको एक चपेट भी लगा दे। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ना कि नान भाई अपने काम का एक, यानी कि यूँ कह लें कि स्पेशलिस्ट होता है या होना चाहिए उसको। इफ़ इफ़ इवन इफ इट इज़ नॉट, तो उसको होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा उसके काम के अंदर कोई इस तरह की वो करेगा, दखल अंदाजी करने को कहेगा, करेगा, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर एनीबडी, ठीक है। तो ऐसे आदमी को जो करेगा हम उसको क्रेजी कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम सेंसिबल कहेंगे, ठीक है ना। हमने पहले लेक्चर में से ही हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम ये हमारा नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम है। तो उसी नेचुरल वे के अंदर हमने देखा है, अभी हमने देखा है कि जी एक एक सिंपल चीज़ होती है कि जी जो जिसका काम होता है वो उसको उसी को मैनेज करने दिया जाता है, ठीक है। उसी का उसके मुतालिक जो भी उसके क्या कहेंगे उसे, हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे उस काम के, वो वही मैनेज करता है, ठीक है। इसको हम कंप्यूटिंग की टर्म में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में हम इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। कि नान भाई का जो काम है ना, लेट हिम डू इट, ठीक है। डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट और क्लास इज इट्स ओन प्रॉपर्टी, नो आउटसाइडर शुड नॉर्मली बोदर अबाउट इट, ठीक है। यानी कि एक नान भाई का हमने जैसे एग्जांपल ली, ठीक है, तो उसका दूध है, उसका जो भी है, उसकी एक्टिविटी है, जो भी उसका न सिर्फ डेटा बल्कि यानी कि डेटा के साथ जिस तरह की वो ट्रीटमेंट वगैरह करता है, ये उसका काम है, ठीक है। अगर हम
उसके काम को एक्सपोज करेंगे और बाहर से वो करेंगे, तो प्रैक्टिकली इन्हीं के जो है ना, एक तो उसका काम भी ख़राब होगा। यू विल नेवर गेट द सर्विस दैट यू वांट। ठीक है। इन्हीं के अगर आप जाके कहेंगे भाई मेरे उसमें ना ज़रा फ्ला इंग्रेडिएंट कम और फ्ला इंग्रेडिएंट ज़्यादा कर दे, उसके बाद यू कैन नॉट कंप्लेन। अगर वो अच्छा नहीं बना मिसाल के तौर पर, तो यू कैन नॉट कंप्लेन। ठीक है। तो ये एक नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है ना। तो बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट के जो डेटा होता है, ठीक है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ही छोड़ देंगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने उसको खुद ही मैनेज करे, दैट विल बी मोर मेंटेनेबल, मोर क्वालिटी सोल्यूशन कंपेयर टू कि जी आप बाहर से उसको छेड़छाड़ करना शुरू कर दें। इस चीज़ को एक्नॉलेज करके हम इसका एक नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं जी डेटा फील्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का लफ्जी मतलब ये होता है कि जी किसी चीज़ को शील्ड कर दो, बाहर से हम किसी चीज़ को शील्ड कर दें, यानी कि उसको ढांप ढांप दें। ठीक है। तो डेटा हाइडिंग इनसाइड क्लास मेक्स इट इजियर टू मैनेज। ठीक है। जब एक डेटा है एक क्लास के अंदर, तो उस क्लास के अंदर जो कोड होगा वही उसको मैनेज कर रहा होगा। दैट्स इट। बाहर वाले को उसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कर ले, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि मिसाल के तौर पर सर्कल ड्रॉ करने का ऑब्जेक्ट है, तो दैट्स इट, सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ कैसे होता है? सर्कल ड्रॉ के लिए उसके पास कितने कितना डेटा होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास, बाहर वाले के लिए ये कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्कल से आप एरिया पूछते हैं, वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू इस्तेमाल करता है या किसी चीज़ की वैल्यू इस्तेमाल करता है। यू डोंट नीड टू नो द फॉर्मूला। आपको, यानी कि वो जो एरिया अगर एक सर्कल कंप्यूट करके आपको बता रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल ने एरिया बताना, सर्कल शुड नो इट। इसी तरह कोई और एरिया है, कोई और चीज़ है, कोई और फंक्शन है, कोई और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अगर उसके लिहाज से हमने कोई चीज़ पता करनी है, तो ही शुड नो इट। ठीक है। दैट ऑब्जेक्ट शुड नो इट। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जी डेटा अपडेट बाय एक्सटर्नल एंटिटीज कैन बी मैनेज थ्रू डेडिकेटेड प्रोसेस। तो हम कहते हैं कि भाई अगर तो ऑब्जेक्ट का डेटा मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, मिसाल के तौर पर सर्कल है, सर्कल का साइज सेट करना है कि भाई मैंने सर्कल ड्रॉ करना है लेकिन 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो अब दो तरीके हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर सर्कल का एक रेडियस है। ठीक है। रेडियस अब 3 सेंटीमीटर का हमने करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो रेडियस को एक्सपोज कर दिया जाए कि भाई कोई भी बंदा सर्कल का रेडियस सेट कर दे 3 सेंटीमीटर, तो वो 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो जाएगा। अगर 5 का कर देगा तो 5 का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। जो भी सेट कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए एक सेटर मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई जो भी, अगर तो देखो मैं सर्कल हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल, मेरा मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है। तो मेरा मैंने जो ड्रॉ करना है, मेरा जो रेडियस है वो मेरी क्या कहते हैं एंटिटी है, मेरा मेरी ओनरशिप है उसके ऊपर। तो अगर आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है 3, 5, 7 वट जो भी सेट करना है, तो आई विल गिव यू अ वे टू डू इट। ठीक है। और वो वे टू डू इट क्या है? वो जैसे ये एक, अब पेंसिल नहीं चलेगा, हाँ चल गया, सेट रेडियस। ठीक है। तो सेट रेडियस क्या है? हमारा एक मेथड है, हमने कहा कि जो कि क्या करेगा, किसी को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई अगर तो तुमने इसका मेरे ऑब्जेक्ट का रेडियस सेट करना है, तो ये दे दो, इस तरह सेट कर दो। या आप हमने एक देखा था यहाँ पर तो नहीं, मेरे ख्याल में एक ड्रॉ किया था कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो आप कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू दे दो। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे सकते हो टू टू गिव। तो एक प्रॉपर तरीका सेटर का रख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये हमें पता है, रेडियस को पता है, सॉरी सर्कल को पता है कि सर्कल की वैल्यू जो है, सॉरी सर्कल के रेडियस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम जो तरीका देंगे, हम उसके अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दिया मिसाल के तौर पर कि जी भाई अगर रेडियस की वैल्यू जो है ना, कि कोई देता है और वो वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ठीक है, यही यूज़ कर लो, लेकिन अगर लेस देन ज़ीरो है तो ज़ीरो यूज़ करो। मिसाल के तौर पे कोई देता है अगर कि रेडियस -3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दो, तो इसका मतलब क्या है? ये फ्लॉड है, एरर है ये। ठीक है। तो -3 सेंटीमीटर का सर्कल तो नहीं बन सकता।
तो हम क्या करेंगे, हम उसको, हमने एक प्रोसेस बना दिया कि हम उसको ज़ीरो कर देंगे। अब हमने, जब हमने कहा कि ये एक डेडिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए सेट रहे हैं, यानी कि कोई अगर, अब यहाँ अगर कोई -3 देगा, तो इसका मतलब ये ज़ीरो वैल्यू सेट होगी। ठीक है, अगर कोई माइनस वैल्यू देगा तो ज़ीरो वैल्यू सेट होगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे हमने कहा था कि रन टाइम यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल जो होगा, जो जो सर्कल बनाने का कंट्रोल होगा, वो सर्कल के पास होगा। जैसे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट की जो वो है ओनरशिप है, वो मेंटेन रहेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जी जब हमारा प्रोग्राम ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट को कोई यानी कि बाय मिस्टेक जो है ना वो गलत नंबर या गलत चीज़ डेटा असाइन नहीं कर सकता, अगर हम उसको सैनिटाइज करेंगे इंटरनली। तो लिहाजा अगर हम उसको डायरेक्टली एक्सपोज कर देते, अगर हम इस रेडियस को, ये जो रेडियस है हमारी फील्ड है क्या कहते हैं सर्कल की, अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपोज कर देते इस मेथड के बगैर कि भाई ये लो, मिसाल के तौर पर ये वाली चीज़ है ना, सी डॉट रेडियस इज इक्वल टू -3। मैंने माइनस, तो मैं वैसे टेस्ट के उस पर लिख रहा हूँ बताने के लिए, -3 + 3 जो मर्जी में लिख दूँ। अगर हम ये एक्सपोज कर देते तो बहरहाल -3 लिखने के फिर चांसेस होते, कोई वैल्यू जो है कभी गलती से या कोई एरर की वजह से, किसी वजह से ये चीज़ आ जाती। और जब ये चीज़ आ जाती तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर यानी कि नहीं मैनेज कर सकता, कि उसको नहीं पता सर्कल विद माइनस वैल्यू कैसे सेट करनी होती है। तो लिहाजा हमने उसको डायरेक्ट एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इस क्लास के, इस सर्कल क्लास के कंट्रोल में नहीं है कि उसको कैसे सेट करना है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम उसको एक प्रॉपर अपना क्या कहते हैं सेटर देते हैं। तो सेटर देने का एक एडवांटेज अभी डायरेक्ट आपने देखा। इसके अलावा एडवांटेज, अगर हमें कल को कुछ चेंज करना हो, ठीक है, हमें मिसाल के तौर पर ये जो सेट रेडियस था, हमने कहा यार रेडियस हमने पहले कहा था कि नेगेटिव आएगा ना, तो हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो मे बी कल को हमारा प्रोग्राम इस तरह हो जाए कि जी हम क्या कहते हैं उसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम सर्कल इधर बना रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा हुआ था कि जी नेगेटिव होगा ना, मैं वैसे ही एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर कोई नेगेटिव रेडियस देता है, तो हम सर्कल जो है उसको इधर ड्रॉ कर देंगे। लेट्स अस्यूम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि हम इधर ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जी अब हमें नेगेटिव एक्सेप्टेड है। पहले हमने कहा था कि भाई नेगेटिव दोगे तो मैं ज़ीरो सेट कर दूंगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं अब हमें नेगेटिव एक्सेप्टेड है। तो अब अगर हमारा सर्कल जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं दूसरी तरफ कोड के अंदर 100 जगह या 50 जगह या 60 जगह इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, 60 जगह उसको न्यू किसी ने किया हुआ था, किसी ने इनिशलाइज किया हुआ था उसको किसी एक वैल्यू से या दूसरे वैल्यू से या तीसरे वैल्यू से। तो अब हमें जहाँ जहाँ उसको नेगेटिव वैल्यू दे सकता था वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, या तो आपको वहाँ वहाँ चेंज करना होगा कि यार पहले आप नेगेटिव आता था तो आप नेगेटिव को ख़त्म कर देते थे और उसकी जगह आप ज़ीरो देते थे। अब आप नेगेटिव दे सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आइडिया है कि अब हम उसको इस तरह नहीं इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको वो 60 जगहों पर अगर इस्तेमाल हो रहा था तो आपको 60 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वैसे नहीं किया बल्कि इस तरह सेटर के ज़रिए किया था, तो लिहाजा आप जहाँ पे इस्तेमाल जैसे भी हो रहा था, नेगेटिव वैल्यू था पॉजिटिव वैल्यू था वो दे रहे हैं। अब आपने सिर्फ ये कंडीशन चेंज करनी है। ठीक है, फर्ज़ किया आपने कहा कि ज़ीरो अलाउ कर रहा हूँ मैं, तो आप ये सारी चीज़ ख़त्म कर देंगे और यहाँ सिंपल लिख देंगे रेडियस इक्वल टू न्यू रेडियस, कि जो भी वैल्यू दे रहा है असाइन कर दो। सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, ये वाली चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी कि अब आपका जो नया मॉडल है, नया तरीका है सर्कल को ड्रॉ करने का, वो हो जाएगा। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल ना करते तो जहाँ जहाँ जिसने जिसने यूज़ किया है वहाँ वहाँ चेंज करना पड़ता, और बाज़ केसेस में आपको वो पता भी नहीं होता कि आपका सर्कल या जो लाइब्रेरी है आपकी वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही। तो समरी क्या है इस चीज़ की कि जी जो आपका डेटा की जो जो फील्ड्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के जो फील्ड्स होते हैं या इवन बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को उस बिहेवियर के ऊपर या उस डेटा के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए और सिर्फ उसी को कंट्रोल होना चाहिए।
ठीक है ना। लेकिन अगर तो यानी कि बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम उसको एक्सटर्नलाइज भी कर देते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि जी हम कह देते हैं कि जी फलां ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको आप बाहर से भी किसी ने अगर चेंज करना है तो वो कर सकता है, वो सर्टन केसेस में होता है। तो वो कैसे होता है जी, गेटर्स के ज़रिए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट P इज इक्वल टू सी डॉट गेट गेट पॉइंट, गेट सेंटर पॉइंट। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने P, सर्कल ने P का ऑब्जेक्ट जो है वापस किया, और P डॉट सेट एक्स और P डॉट सेट वाई। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई सर्कल का पार्ट है एक पॉइंट, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है। अब सर्कल का वो पार्ट था, सर्कल का डेटा फील्ड थी। ठीक है। बल्कि ये वाली क्लास ना मैंने आगे डिफाइन की हुई है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है। ये क्लास है। तो सर्कल का एक पॉइंट था, सेंटर पॉइंट। ठीक है। ये इसकी डेटा फील्ड है। तो आइडियली इसकी गेटर इसके अपने पास होना चाहिए, इसको किसी और को नहीं एडिट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये सेंटर पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको रिटर्न कर देंगे ऐसे, जैसे ये गेट सेंटर पॉइंट। ठीक है। और फिर आप सेंटर पॉइंट के ऊपर जो सेट एक्स और सेट वाई जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को, प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, तो वो आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के केस में हम ऐसा बेसिकली रेफरेंस चूंकि होता है कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर हमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना हो कि नहीं, ये वाली क्लास जो है, इसकी इसकी जो आइडिया है, इसका जो लॉजिक है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही चेंज करेगा और कोई नहीं चेंज कर सकता। तो उसके लिए बहरहाल ज़्यादा प्रेफरेबल तरीका वही है कि जी उसकी ओनरशिप कम्प्लीटली जो है वो क्लास के पास हो, और कोई किसी और को चेंज करने के इख्तियारात नहीं हो। तो इन 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 समरी या इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि नेवर एवर एक्सपोज अननेसेसरी डेटा। अगर हमारे पास जो भी डेटा है, क्या कहते हैं, क्लास का, उसको क्लास के अंदर चाहिए वो, तो उसको बाहर एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसका सेटर और गेटर, अगर फर्ज किया उसके सेटर और गेटर की भी ज़रूरत नहीं है बाहर किसी को, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब सेटर गेटर होते क्या हैं, हमने कहा तो ये थोड़ा सा आइडिया भी हो गया। अब कोई भी फील्ड हो, उसको अगर आपको एक्सपोज करना है तो उसके लिए ये गेट का फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे रेडियस है तो गेट रेडियस। इसी तरह अगर उसको सेट करना हो तो सेट, ये एक यूं कह लें कि आप नॉर्म है, ट्रेडिशन है, तरीका है कि जी गेट लिख के वेरिएबल का नाम लिख दो, सेट लिख के वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है। और अगर बूलियन वेरिएबल है, फर्ज किया, या आपने बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है गेट के साथ, तो गेट के साथ बूलियन नहीं होता, गेट की जगह हम इज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो पास है, तो हम क्या लिखेंगे, इज पास। ठीक है। हम गेट पास या फेल नहीं लिखेंगे। तो ये एक नॉर्म है। नॉर्मली जितने भी होंगे अदर देन बूलियन, उनके लिए या तो हम गेट या सेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ कहा कि सेट जो है वो उसको सेटर्स जो है वो उस लिए कि ताकि उसके डेटा को अपडेट करने के लिए, और गेट फेच करने के लिए। ठीक है। लेकिन गेट अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस टाइप होता है, तो जो जिसने गेट किया होगा वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है। समरी इनकैप्सुलेशन की बहरहाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी है, ओनली दैट guy should be manipulating that property. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था प्रिमिटिव टाइप्स के की एरे, हमने बकायदा मेरे ख्याल में एक पूरा लेक्चर था उस पर, इंट्रो टू कंप्यूटिंग के अंदर हमने पढ़ा था। एरेज क्या होते हैं, आपको याद हो तो, एरे जो है वो एक रेफरेंस टाइप है। एक ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी के अंदर किसी दूसरी मेमोरी को, यानी कि एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। और वो एड्रेस किस चीज़ का होता है, वो एड्रेस एक लिस्ट ऑफ डेटा का होता है। ठीक है।
जब हम प्रिमिटिव टाइप की बात करते हैं तो प्रिमिटिव टाइप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं जी कि एक एरे ऑफ इंटीजर, तो हम बात करते हैं कि भाई अगर फर्ज किया एरे का साइज जो है वो 10 है, तो इसका मतलब है कि 4 बाइट के इंटीजर का 10 का सेट, ठीक है ना। तो एक इंटीजर, दो इंटीजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मेमोरी में फॉर एग्जांपल 40 बाइट रिजर्व हो जाएंगे, 4 4 बाइट फॉर ईच इंटीजर। तो लिहाजा 10 4 बाइट का के ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। वो रिजर्व जो है वो विल बी पॉइंटेड बाय दैट एरे, एरे वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा हमने इंट्रो टू कंप्यूटिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट्स की हम एरे बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट खुद क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल जो होता है वो रेफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ये तो रेफरेंस उसका है। मिसाल के तौर पर सर्कल सी, ये अगर हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस स्टोर कर लेगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस हमारा नॉर्मली एड्रेसिंग स्कीम के लिहाज से होता है, लेकिन नॉर्मली फर्ज कर लेते हैं 4 बाइट का एड्रेस होगा हमारा, ठीक है। तो लिहाजा 4 बाइट की एक मेमोरी जो है ना वो उसमें रिजर्व करके उसका नाम अगर फर्ज किया हम सी डिफाइन करेंगे, तो ये यहाँ पर तो इस तरह नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर हम सी डिफाइन करेंगे तो सी फर्ज किया ऐसे करके ये 4 बाइट की मेमोरी को रिजर्व कर लेगा, ठीक है। शुरू में वो 0 0, जब हम इस हालत में होगा तो वो 0 0 0 0 होगा, ठीक है। जब हम उसको न्यू करेंगे, जैसे ही हम न्यू करेंगे तो इसका मतलब होगा कि मेमोरी में किसी और जगह सर्कल का ऑब्जेक्ट वो रिजर्व कर ले। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर सर्कल का ऑब्जेक्ट अगर रिजर्व कर लेगा तो इस जगह का जो एड्रेस होगा वो यहाँ फिल कर देगा। तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल होता है उसके नॉर्मल प्रोसेसिंग है, जो कि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जिस तरह एरे एक रेफरेंस वेरिएबल था, यानी कि वो मेमोरी में एक एड्रेस को पॉइंट करता था, ऑब्जेक्ट भी उसी तरह मेमोरी में एक एड्रेस को पॉइंट करता है। फ़र्क क्या है इन दोनों में, एरे में और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है कि एरे क्या, या यूं कह लें कि एरे ऑफ प्रिमिटिव टाइप में और इसमें फ़र्क क्या है कि एरे हमेशा जो प्रिमिटिव टाइप की एक जैसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है। अरे हमेशा ही बल्कि एक जैसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है, एक जैसे डेटा टाइप की लिस्ट होती है। मिसाल के तौर पर इंटीजर है तो एरे की जो इंटीजर होंगे 10 इंटीजर की जो एरे होगी वो सारे के सारे इंटीजर 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 होंगे। ऑब्जेक्ट मेमोरी में ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर हेट्रोजेनियस डेटा टाइप होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखें, एक फ्लोट है, अगला पॉइंट है, पॉइंट खुद जो है 2 शॉर्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, कहीं पर डेटा टाइप फ्लोट है, कहीं पर पॉइंट है, कहीं पर शॉर्ट है, फिर शॉर्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में और नॉर्मल एरे के अंदर जो, या किसी और लिस्ट के अंदर जो जो डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट जो है वो हेट्रोजेनियस डेटा पर मुश्तमिल होता है, यानी कि मुख्तलिफ डेटा के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ओनली दैट डिफरेंस। लेकिन अदरवाइज वो भी रेफरेंस होता है, और रेफरेंस होता है तो लिहाजा उसको भी उसी तरह न्यू करना पड़ता है, क्योंकि रेफरेंस बताते खुद मेमोरी में सिर्फ एक एड्रेस को शो करता है कि भाई एड्रेस वहाँ स्टोर हो सकता है। तो जब अगर एड्रेस स्टोर हो सकता है तो फिर आपको एड्रेस कहीं एलोकेट, मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है। जब मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाती है तो उस जगह का एड्रेस आप वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। आइए हम इसको देखते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, एक एक पॉइंट ये रह गया कि चूंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है वो रेफरेंस वेरिएबल हैं और एरेज भी रेफरेंस वेरिएबल हैं, तो लिहाजा हम ऑब्जेक्ट की एरे बनाएंगे तो जो है ना अब वो 2 लेवल ऑफ रेफरेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद रेफरेंस है और उस एरे, उस ऑब्जेक्ट की, उन ऑब्जेक्ट्स की हम एरे बना दें तो वो भी एक रेफरेंस होता है। तो लिहाजा 2 लेवल। अब देखते हैं इसको हम ये वाला मिसाल एग्जांपल देखते हैं तो उससे हमें पता भी लग जाएगा कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर ये मैंने जो है ना स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ क्लास बनाया है, ठीक है। इसमें बिहेवियर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा है, ठीक है। तो सर्कल है, सर्कल का जो है एक वेरिएबल जो है उसके अंदर ये डेटा फील्ड जो है वो रेडियस है, ठीक है। और दूसरा डेटा फील्ड जो है वो उसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हम नीचे आते हैं तो नीचे वाले में
सेंटर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक किसी भी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारा डेटा वो है। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट की एरे बनाते हैं तो उसका क्या मतलब क्या है? एरे बनाने का तरीका क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप है, हमने अभी तक नॉन बल्कि नॉन नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का बारे में हमने पढ़ा था ना, इंटीजर की एरे, करेक्टर की एरे, शॉर्ट की एरे, लॉन्ग की एरे, डबल की एरे, वटेवर। तो बिल्कुल उसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट की एरे भी बनती है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की एरे जो है वो ऑब्जेक्ट की एरे लिखी, यानी उसका ऑब्जेक्ट का नाम या क्लास का नाम और उसके बाद एरे का साइन। ठीक है, तो एरे के साइन के बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल के नाम के बाद न्यू, सॉरी, अगर हम इसको न्यू ना करें यहाँ पर तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये नल। ठीक है, नल भी हो सकता है या हम कुछ ना लिखें। तो अगर हम शुरू में कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट करेगा, यानी कि जैसे ही हम लिखते हैं ना, अब ओ बी जे एरे इज इक्वल टू नल, फर्ज कर लेते हैं, एक सेकंड में इसको लिखता हूँ इस तरह, यानी कि ये वाली लाइन नहीं है बल्कि सर्कल एरे ओ बी जे एरे सेमीकोलन, फर्ज किया पहली लाइन ये है। ठीक है, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी में किसी जगह पर ओबीजे एरे एरे जो है वह लोकेट हो जाएगा और उसकी मेमोरी लोकेट हो जाएगी, जो कि बेसिकली ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, सारे ज़ीरो होंगे। क्यों? कि जब भी वेरिएबल हम एलोकेट करते हैं तो हमेशा ज़ीरो होता है। उसके बाद अगली लाइन, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये होगा ओबीजे एरे इज इक्वल टू न्यू सर्कल टू। हम क्या कह रहे हैं इसको, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ओबीजे एरे को असाइन कर दो एरे ऑफ टाइप सर्कल। ठीक है, जैसे ही हम कहते हैं कि भाई सर्कल टाइप की एरे, इसका मतलब है सर्कल क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर्कल जो है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है वो खुद क्या होता है, एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस होता है का मतलब ये है कि उसके लिए हमें जगह कितनी एलोकेट करनी पड़ेगी, उतनी ही जितनी एड्रेस के लिए करनी होती है। तो हमने यहाँ फर्ज किया हुआ है कि हमारी एड्रेसिंग स्कीम जो है मेमोरी के अंदर वो 4 बाइट की है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई दो मेमोरी एड्रेस फॉर द टाइप सर्कल एलोकेट कर दो मेमोरी में। तो वैल्यू मैं ना कलर इसका चेंज करता हूँ, तो वो क्या करेगा, यानी कि ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर उसने दो, एक, दो, दो जगह, क्योंकि हमने यहाँ दो लिखा होता ना, अगर 10 लिखे होते तो 10 कर देता। ठीक है, दो लिखा होता तो उसने दो एलोकेट कर दिए। दोनों कितने कितने हैं, 4 4 बाइट के। तो लिहाजा इस लाइन के बाद क्या हुआ कि जी ओबीजे एरे 0 और ओबीजे एरे 1, दो इंडेक्स जो हैं वो एलोकेट हो गए मेमोरी में, और शुरू में ये भी 0 0 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, ओबीजे एरे, मेरे पास शायद, हाँ, यहाँ पर ये एरे ये वाली वैल्यू आ गई, ये 0 0 2 27 जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि, ठीक है, तो वहाँ पर आ गया। और जब हम इससे अगली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि ये वाली लाइन, अब हम कह रहे हैं कि जो पहली वाली जगह है ना, ये वाली जगह जो है, ठीक है, यहाँ पर एक, अभी वो 0 0 है, वहाँ पर एक नए सर्कल का ऑब्जेक्ट इनिशलाइज कर दो। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में कहीं पर सर्कल का ऑब्जेक्ट की जगह रिजर्व करो पहले, और जो उसका एड्रेस हो, जो कि 00 CC 0035 है, उसको यहाँ पर लिख दो CC 0035। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब ये वाला एड्रेस जो है वो अब, ये वाला जो एड्रेस है CC, सॉरी, ये वाला जो एड्रेस लोकेशन था, क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट कर रहा है इस जगह को, CC 0035 को। क्यों? क्योंकि इस लाइन के बकौल भाई इसको मेमोरी में इस जगह चाहिए थी, तो हमने रिजर्व कर दी न्यू सर्कल बना के। ठीक है, और जिस तरह हमेशा होता है कि शुरू में ये भी 0 0 होगा, फोर्स इनिशलाइज हो जाएगा।
इसी तरह अगली लाइन जब चलेगी तो ओबीजे एरे वन इज इक्वल टू न्यू सर्कल। तो यानी कि बिल्कुल उसी तरह, यानी कि पहले ये भी 0 0 था, अब यहाँ पर ये इस जगह का एड्रेस है, क्योंकि हमने इस जगह पर ये कहा कि भाई सर्कल टाइप का एक जगह हमें रिजर्व करनी है, तो उसने कहा जी यहाँ पर जगह मौजूद है, मैंने कर दी रिजर्व। अच्छा जी, इस जगह का जो एड्रेस है ये CC0043, ये ज़रा यहाँ डाल दो। CC0043, यहाँ पर ये एरर है वैसे, यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, 43 होना चाहिए, लेकिन खैर एरो से कम पता लग रहा है कि वो ये वाला 43, ये वाला जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी तरह, हम उसको भी उसकी तरह ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम, मैं एक और पेन पकड़ता हूँ, ये वाला कलर का पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कल, उसमें पहला हमारा रेडियस है, रेडियस 4 बाइट का होता है, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, फ्लोट 4 बाइट का होता है, तो ये पहले 4 बाइट जो है वो फ्लोट है। ठीक है, उसके बाद दो शॉर्ट है, तो ये दो शॉर्ट जो है, शॉर्ट 2 2 बाइट का होता है, तो इस तरह करके है। ठीक है, ये 4 बाइट, ये 2 बाइट, फिर ये 2 बाइट। इस तरह जो है ये हमने देखा कि जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डबल लेवल रेफरेंसिंग होती है। पहला हमारा जो था ये हमारा, ये जो है हमारा ये एरे है। ठीक है, एरे पॉइंटर, एरे पॉइंटर ने दो दो सर्कल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया, दो तो लिहाजा ये दो डब्बे बन गए। ठीक है, और हर डब्बा जो है वो एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरह हम, यानी कि ये तो समझने के लिए हो गया। हम करते क्या हैं, इसको हम इनिशलाइज कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे ये किया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास, जब भी हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, हम उनको इस तरह डिफाइन करेंगे जैसे हम प्रिमिटिव टाइप के करते थे कि उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते थे, तो उस तरह हम डिफाइन करेंगे। और जो, क्योंकि एरे जो होता है हमेशा फिक्स साइज का होता है। ठीक है, तो अगर वो एरे फिक्स साइज का है तो हम उसको फिक्स साइज से इनिशलाइज करेंगे, जैसे यहाँ हमने 2 से इनिशलाइज किया। अगर फर्स्ट की हम 20 से इनिशलाइज कर दें इसको, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की एरे 20 ऑब्जेक्ट्स की आ गई। तो लिहाजा अब हमने उस 20 ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज करना होगा, यहाँ हमने 2 को किया है। ठीक है, अगर हम 20 को करना चाहेंगे तो इसी तरह लाइनें इधर भर जाएंगी। और चूंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, तो जैसे ही इस तरह लाइनें भरने वाली बात आएगी, तो हम कहेंगे यार ये तो सेम काम हम बार बार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हम लूप लगा लें, फॉर लूप लगाएंगे, और एरे के हर इंडेक्स को हम न्यू सर्कल न्यू सर्कल न्यू सर्कल करते जाएंगे। तो इस तरह हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, अगर तो ये नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा एक दो, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, एक सेकेंड मुझे दीजिए, इसको क्या हो गया। मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ। अ, चलें कोई नहीं, ये मेरी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, आप लोगों को मेरा ख्याल में सही नज़र आ रहा है, तो चले ठीक है। फॉर लूप इंट I is equal to 0, I is less than 20, I plus plus। अगेन, आपको अगर मेरी राइटिंग समझ में आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं भी आए तो खैर है, लिख क्यों नहीं रहा भाई। ओबीजे एरे, यहाँ पर आई लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, वो जो भी है सर्कल है ना शायद, सर्कल। ठीक है, तो ये लूप जब चलेगा 20 दफ़ा, तो ये 20 के 20 जो है आई इंडेक्स के लिहाज से इनिशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एरे का ऑब्जेक्ट नंबर 1 डिफाइन करते हैं, नंबर 2 इनिशलाइज करते हैं,
और नंबर 3 हमें समझ भी आ गया कि जब हम ये काम करते हैं तो एक्चुअली मेमोरी में होता क्या है, फिजिकली हम क्या चेंजेस लाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के जरिए मेमोरी के अंदर। ठीक है। अ, अच्छा, हमने आज यानी कि डेटा इनकैप्सुलेशन को समझा कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि अगर हम डेटा ऑब्जेक्ट की एरे बनाना चाहें, लिस्ट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। अच्छा, लिस्ट की हमने एक एरे टाइप पढ़ी है, और भी बहुत सारी होती हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल वो होती सारी एक जैसी हैं, इसमें कोई इनमें आपस में फ़र्क नहीं होता, कॉन्सेप्ट सारों का एक है। ठीक है, आइडिया एक है कम से कम। तो तीसरा ये टॉपिक है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, यानी कि हम डेटा जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं नॉर्मली, वो हम इसीलिए बनाते हैं कि भाई उसमें कोई डेटा स्टोर करना है। जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो जाहिर सी बात है वो डेटा ने कभी अपडेट भी होना होता है, उसके वैल्यूज़ वगैरह चेंज होने, तो नॉर्मली जो है वो तो डेटा के ऊपर सारी मूवमेंट होती है, और उसी मूवमेंट की वजह से हम कहते हैं कि भाई उसको मैनेज करना आसान हो। तो लिहाजा हम उसको मिसाल के तौर पर उसमें इनकैप्सुलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई चूँकि डेटा नहीं अपडेट होना है तो 10 लोग ना अपडेट करें, बल्कि क्लास खुद अपना डेटा अपडेट करे, ताकि झगड़ा ना पैदा हो, यानी कि आसान मैनेज करना आसान हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। तो फिर यानी कि ज़्यादातर तो कंटेंट्स इज सपोज टू बी चेंज, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है कि भाई हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम कहते हैं कि दिस शुड नॉट चेंज। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास में यूज़ होगा, प्रोग्राम में यूज़ होगा, वट एवर फॉर वट एवर रीज़न। ठीक है। लेकिन कंटेंट्स ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स शुड नेवर चेंज। ठीक है। तो यानी कि कंटेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी चेंज, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको इम्यूटेबल बना देते हैं, क्योंकि कंटेंट्स ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। इम्यूटेबल चेंजेबल है, तो लिहाजा ऐसी क्लास, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इम्यूटेबल हो, वो ही नहीं होता। अ, क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि हमें ऐसी क्लास की ज़रूरत पड़े, ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े जिसको चेंज करना मकसूद ना हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का ग्रेड है, ठीक है, एक दफ़ा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसको असाइन कर दिया, तो अब उसने चेंज नहीं होना। अब ये ना हो कि प्रोग्राम में कोई ऐसा फ्लॉ आ जाए, बग आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो चेंज हो जाए और पता लगे एक स्टूडेंट जो कि मे बी पोजीशन ले रहा था, उसका वैल्यू कम होकर नीचे हो जाए। ये मैंने वैसे एक सिनेरियो बना दिया, लेकिन वैसे मिसाल के तौर पे कोई गैलेक्सी की ऐप है जिसमें सूरज है, ठीक है, ये बल्कि यूँ कह लें कि सारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले केसेस जो हैं, ठीक है, जैसे सूरज है, उसकी सनलाइट है, ठीक है, तो अगर हम सन बना रहे हैं और उसकी लाइट है और उसकी लाइट की स्पीड है डेटा फील्ड के तौर पर, तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जी वो बना दो उसके बाद वो चेंज हो जाए। ठीक है। या फिर हम जैसे भी हमने स्टूडेंट के जीपीए का कहा, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम कंप्यूट करते हैं, और एक दफ़ा हम कंप्यूट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नाउ द वैल्यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। ठीक है। तो ऐसे सारे केसेस में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की, ऐसे क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें यानी कि हम अगर फ़र्ज़ किया एक चीज़ और समझने की है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपीट होगी वो भी बहुत दफ़ा, कि हम कोशिश कर क्या रहे हैं। हम वैसे भी तो हम कह सकते हैं ना कि एक डेटा है क्लास के अंदर, ठीक है, मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, यानी कि लाइट की स्पीड वो है, एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का जीपीए है, मिसाल के तौर पर ये सारे हैं। भाई इसको ना कॉल करो, इसको सेट यानी कि एरोनियसली, यानी कि आप ना इसको वो करो बाहर के प्रोग्राम से। जब आप इसको नहीं सेट करोगे, नहीं चेंज करोगे, नहीं मॉडिफाई करोगे, तो वो खुद ब खुद तो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे जो प्रोग्रामिंग के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी ख़ास तौर पे, और नॉर्मल जनरली प्रोग्रामिंग के भी, यानी कि ये एक बेसिक ट्रेड या बेसिक फीचर होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एरर प्रोन ना हो। यानी कि उसमें अगर हम किसी तरह ये चीज़ कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर ना आए, यानी कि एरर लाने की खासियत ही ख़त्म हो जाए, तो हम ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि जी हम गलती से भी गलती ना करें। तो लिहाजा अगर हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा इनिशलाइज हो गया, तो उसके बाद हमें
चेंज उसका डेटा नहीं होना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको फिक्स कर दें कि यार ये चेंज तुम करोगे भी तो नहीं होगा। तो ये मकसद है बेसिकली इम्यूटेबल का। इसी तरह एरर प्रोननेस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे और काम करते हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम इम्यूटेबल की बात कर रहे हैं कि जो डेटा है वो एक दफ़ा इनिशलाइज हो उसके बाद चेंज ना हो। ठीक है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि भाई सबसे पहले तो डेटा को प्राइवेट कर दो। प्राइवेट अगर डेटा हो तो उसको बाहर से कोई नहीं एक्सेस कर सकता, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर डेटा प्राइवेट तो हो, वो तो अक्सर होता है, ठीक है, लेकिन उसको सेटर मेथड बना हुआ हो कि जी सेट कर दो वैल्यू, तो अगर सेटर बना हुआ होगा तब भी वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा उसका सेटर मेथड भी ना हो। अगर तो डेटा जो है वो रेफरेंस टाइप है यानी कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका इवन गेटर मेथड भी ना हो, क्योंकि अगर गेटर मेथड होगा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है कि वो वैल्यू अपडेट हो सकती है, क्योंकि जो रेफरेंस वाली जो भी वेरिएबल्स होते हैं जब भी वो पास होते हैं किसी दूसरी उसमें, तो दूसरी जगह से वो चेंज हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये तीनों कंडीशंस मीट कर जाएं, यानी कि या तो नहीं बल्कि डेटा मस्ट बी प्राइवेट, कोई सेटर भी ना हो, कोई गेटर, कोई तरीका ही ना हो उसको मॉडिफाई करने का, तो वो क्लास या ऑब्जेक्ट जो है यानी कि वो क्लास इम्यूटेबल हो जाएगी, उसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इम्यूटेबल होंगे, मतलब वो चेंज नहीं हो सकेंगे। और इसके सबसे मशहूर एग्जांपल जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि हम खुद भी बनाएंगे अपने प्रोग्राम वगैरह के अंदर, जब हम बना रहे होंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाएंगे, लेकिन हम स्ट्रिंग तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। हम स्ट्रिंग हमने अपने एग्जांपल में पहले भी यूज़ किया, तो जब हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आए देखें कि स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो हम स्ट्रिंग की क्लास देख रहे हैं। ठीक है। बेसिकली हमने कहा कि ये इम्यूटेबल क्लास की सबसे मशहूर एग्जांपल शायद है ये। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें फील्ड एक है, इसमें कंस्ट्रक्टर देखें। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो होता है ना जो कि जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो देखें इसमें कितने सारे कंस्ट्रक्टर हैं। क्यों? क्योंकि आइडिया ये है कि भाई स्ट्रिंग को एक दफ़ा आप कंस्ट्रक्ट कर लो, चाहे जिस तरह मर्जी कर लो, बहुत सारे तरीके हमने दे दिए, लेकिन बस ये कंस्ट्रक्ट होने के बाद चेंज नहीं होना इसने। तो जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी। डेटा जो है इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, ये म्यूटेबल। ये अगर आप ऐसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर देंगे तो फिर तो उस जाहिर सा तो उसको डेटा को आप चेंज भी नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो हमेशा। ठीक है। आप बाइट से उसको इनिशलाइज कर सकते हैं, आप उसको बाइट्स के साथ उसकी टाइप बता के कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है। उन सारे तरीकों से को यूज़ करके आप किसी एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर सकते हैं, बफर से, बिल्डर से, बहुत सारी चीज़ों से। तो इन सारी चीज़ों से जब आप स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर लेते हैं, तो आए हम देखते हैं अब मेथड्स में, क्योंकि मेथड्स की मदद से वो चेंज हो सकता है डेटा ना, तो आए देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग चेंज हो सकता है। करेक्टर एट यानी कि ये एक किस्म का गेटर है। ठीक है। कि इस स्ट्रिंग, तो अगर हम उसका करेक्टर कोई एक्सेस करें तो हम उससे एक्सेस करने से उसको चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें पता है कि जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, ये जो प्रिमिटिव टाइप है करेक्टर, इंटीजर, बूलियन, इस तरह के जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं, प्रिमिटिव टाइप जो है वो पास बाय वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो लिहाजा इन एनी केस अगर फर्ज किया वो डेटा भी है तो वो उसे उसे चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह कॉनकैट है, डिफरेंट मेथड है। ठीक है। इसमें से कोई भी आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें कहें कि जी स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर दो, सेट कर दो दूसरी वैल्यू से। यहाँ इसमें आपको इक्वल्स कंपैरिजन है, इक्वल्स यानी कि इक्वल भी कंपैरिजन होता है कि जी क्या ये स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के बराबर है, क्या स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ कंटेन करता है। ठीक है। तो ये सारे देखें, यह ये देखें, बल्कि पहला ये आता है गेट बाइट्स। गेट बाइट्स जो है एरे, और एरे हमारा रेफरेंस टाइप होता है। ठीक है। तो अगर तो स्ट्रिंग जो है वो गेट बाइट्स हम करें और वो बाइट की एरे दे दे, ठीक है, तो ये चेंजेबल चीज़ है। तो हम पढ़ते हैं that encodes this string into a sequence of bytes using the platform defined storing the result into a new byte array। देख रहे हैं अब यहाँ पर
क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर हम गेट बाइट्स जो जो स्ट्रिंग की है अपनी, उसी की अपनी बाइट्स अगर हम एरे रिटर्न कर दें, क्योंकि एरे जो रेफरेंस टाइप होता है, ठीक है, अगर हम उसकी एरे रिटर्न कर देंगे तो वो तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए उसको उसने क्या है कि उसका नहीं रिटर्न करता, वो उसकी एक कॉपी बना के न्यू बाइट एरे रिटर्न करता है। ठीक है, इससे अगले में भी करेक्टर सेट्स के साथ बाइट है, न्यू बाइट एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको यहाँ इसके अंदर कोई भी ऐसा मेथड नज़र नहीं आएगा, इतने सारे हैं, स्प्लिट, ये वो, सब स्ट्रिंग, लोअर केस, वैल्यू ऑफ, ब्ला 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 ब्ला, जो कि स्ट्रिंग को जिसमें आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकें। तो ये एक एग्जांपल थी। तो लिहाजा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की हमें एडवांटेज, फ़ायदा हमें पता लग गया, एक एग्जांपल भी हमें देख लिया, और हमें तरीका भी पता लग गया कि हम उसको कैसे वो तीन ऐसे सारे डेटा जिसको जो उसका हो उसको प्राइवेट करें, उसमें कोई सेटर ना हो, उसमें कोई गेटर ना हो, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो। ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो इम्यूटेबल हो जाएगा। अब उसको यूज़ करने के लिए जो भी फंक्शन, जो भी जिस तरह स्ट्रिंग क्लास में आपने देखा बहुत सारे मेथड्स है, तो आप अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस डेटा को रिटर्न ना करे, ताकि कोई दूसरा उसके रेफरेंस लेके उसको मॉडिफाई ना कर सके। आगे चलते हैं। तो ये हमारा डेटा वो था, हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा वो किया था, एक प्रॉब्लम था कि कैसे एक प्रॉब्लम में से, एक स्टेटमेंट के अंदर से, रिक्वायरमेंट्स के अंदर से, कि ये जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अ, इसके इसके ज़रिए हमने कैसे डेटा मॉडल बनाया था। हम इसमें इसको पढ़ा था, हमने इसमें से देखा था कि यार इसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने कहा कि यार इसमें कोर्स हैं, जो कि बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, उन कोर्सेज की एक यानी कि उनके पर्टिकुलर नेचर है, पर्टिकुलर उनका डेटा फील्ड है, ये वो, तो लिहाजा वो कोई टाइप हो सकती है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के नाम शाम होते हैं, स्टूडेंट के एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कोई टाइप हो सकती है। टीचर है, स्कूल है, तो चार हमें यहाँ मेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गए थे, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, के जिसको हम क्लास बना सकते थे। और हमने उनके बहुत सारे जो है वो फीचर्स जो हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स कह लें, डेटा कह लें, वो भी हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए थे, हमने डिस्कस किया था, और हमने उसको समझ के उसको ब्रेक डाउन किया था। तो आए देखते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन पे अगर लेके जाना चाहें कि जी हमने इसको अब इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे। हम इक्लिप्स में आ गए हैं, आईडीई के अंदर। तो हमारा केस क्या है, हमारा केस ये है, ये वाला, नहीं ये वाला तो नहीं है, एक सेकेंड, वो पिक्चर किधर गई हमारी, मे बी इधर हो, ये रहा। हाँ, तो जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका उसकी क्लास इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमने। नॉर्मली हम इसको, इसमें से हम पहले क्लास एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और उनकी फील्ड्स बना लेते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया। और उसके बाद नॉर्मली हम इसको यूएमएल डायग्राम या डायग्राम में भी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा आगे के स्टेप्स कह लें, या यानी कि इसको यूँ कह लें कि साइंटिफिकली या ऑफिशियली इसको डिक्लेयर, इन क्लासों को लिखते कैसे हैं? हमने तो जिस तरह नाम लिख के उसके आगे लाइनें लगा के उनके एट्रीब्यूट्स लिख लिए हैं, तो लिहाजा इनको सही लिखने का तरीका यूएमएल है, लेकिन वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में या थोड़े बाद में पढ़ेंगे। अभी हम, हमारे पास ये नाम मौजूद है और उनके डेटा मौजूद है, तो आए हम इनको यानी कि बना के देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है यहाँ, ITC.OOP, यानी कि इंट्रो टू कंप्यूटिंग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये है पैकेज। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मिसाल के तौर पर तो स्कूल मुझे पहला नज़र आ रहा है, तो मैं पहले स्कूल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अगर मेरे पास नोटपैड होता और बिल्कुल ही मुझे सब कुछ खुद से लिखना पड़ता तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन चूंकि हम आईडीई में काम करते हैं, आईडीई जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो हमें बिल्ट इन खुद से दे देता है, तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। क्या करता है वो, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे,
स्कूल। ठीक है, जैसे हमने सोचा था। मॉडिफायर्स हमें याद है क्या क्या थे वो, पब्लिक, प्राइवेट, पैकेज। ठीक है, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिसेबल हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकली आप इसको वो कर नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल एज सच हमने उस तरह पढ़ा नहीं है अभी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सुपर क्लास के बारे में भी नहीं पढ़ा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने पढ़ा था कि जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो क्लास है, वो बेसिकली हमने कहा था कि जब कि हम कुछ भी ना लिखें तो उसका पेरेंट हमेशा ये होता है। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम सुपर क्लास, हमारे पास सुपर क्लास सच कोई यहाँ नहीं है तो हम बाकी किसी को नहीं सेट करते, कमेंट्स को हम नहीं देखते, इवन हम अभी हम मेन को भी नहीं बनाते। और ये डिफ़ॉल्ट में इसने सेट किया हुआ इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और इनहेरिटेंस जो है अभी हमने पढ़ी नहीं, तो इसलिए हम अभी इसको नहीं उसकी डिटेल में जाते। हम फिनिश करते हैं तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। जी, तो ये क्या हुआ, ये याद है हमने क्लास इसी तरह बनाई थी कि जी क्लास का नाम है, उसका एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब ये पब्लिक है। ठीक है, और क्लास का कीवर्ड जो है वो बेसिकली शो करता है कि ये क्लास है। ठीक है, अब हम फिर उसी तरह हम इसको दो विंडो में चेंज करते हैं किसी तरह। किस तरह चेंज किया था, हाँ ये रहा, वाह भाई। अच्छा जी, दो विंडो में हमने चेंज कर लिया इसको। ये स्कूल है, इसकी फील्ड क्या है, नेम। तो नेम की टाइप क्या होगी, नॉर्मली नेम की टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो अच्छा, नेम का मैंने एन जो है वो छोटा लिखा है क्योंकि हमेशा वेरिएबल का नाम जो है हम वो छोटा लिखते हैं, शुरू छोटे से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इसके पीछे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको प्राइवेट कर सकता हूँ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें ज़रूरत ना हो तो हमें इसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। ठीक है, हमें इसको ज़रूरत ना हो टू एक्सपोज फर्दर, यानी कि इसको ज़्यादा पब्लिक बनाने की ज़रूरत ना हो तो इसको हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल हमने बना दिया नाम। ये अभी हम आगे चलते हैं, वैसे हम बाद में और देखेंगे। ये क्या हो गया, एक इसके अंदर बस एक ही है, स्कूल के अंदर सिर्फ नाम है, तो हम इसको नाम लिख के हम आगे चले जाते हैं। या फिर हम सेटर गेटर बना देते हैं अभी। हमने हमने कहा था कि जी ये जो नाम है, इसको इनिशलाइज करने के लिए, नहीं, बल्कि नहीं, अभी हम नहीं करते, अभी हम सारी क्लासें पहले बनाते हैं फिर हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये क्लास है और इसके अंदर हमारा ये डेटा आ गया। अगली क्लास हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, कोर्स। ठीक है, तो कोर्स की क्लास हम बना लेते हैं इधर। उसी तरह अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स की क्लास बन गई। अब कोर्स की क्लास में भी एक नेम है, प्राइवेट नेम, सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये पीले रंग से वार्निंग दे रहा है। हाँ, वो कहता है इसको कहीं आपने यूज़ तो किया नहीं, तो वो जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा वो ये कहता रहेगा। उसके बाद क्रेडिट आवर्स है, क्रेडिट आवर्स जो है वो मेरे ख्याल में 1.5 क्रेडिट आवर ऐसे ही होता है ना, 1.5, तो इसका मतलब है फ्लोट होगा। क्रेडिट आवर्स। ठीक है, इसके बाद स्केजुअल है, स्केजुअल जो है वो नॉर्मली, फ्लोट के स्पेलिंग गलत हो गए। स्केजुअल जो है वो नॉर्मली यानी कि सिंपल सी चीज़ तो नहीं होती, स्केजुअल तो कोई ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो हमने चार क्लासें बनाई थी, एक दो तीन चार, ये सफिशिएंट नहीं है, हमें स्केजुअल का भी क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। हम पहले क्या करते हैं, हम इसको अभी सिंपल स्ट्रिंग ही कर लेते हैं कि भाई फ़र्ज़ किया इसकी वैल्यू जो है, सॉरी देखें अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर। मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू इस तरह करके होगी, मंडे, ट्यूसडे, 10 PM, सॉरी AM। ठीक है,
यानी कि नॉर्मली स्केजुअल जो है वो इस तरह मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने कहा कि यार मैंने सारी क्लासें बनानी है, अभी तो मेरा काफ़ी सारा काम है, तो मैं स्केजुअल को बाद में अपडेट कर लूँगा, अभी मैं इसको सिंपल रखता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक यूँ कह लेंगे एक काइंड ऑफ तरीका ही होता है टू डू थिंग्स इन स्टेप। अगला जी हमारे पास है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट क्या टाइप है? नेम हमारे पास स्ट्रिंग थे, क्रेडिट आवर फ्लोट था, स्केजुअल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा नहीं बना हुआ, हमने उसको। लेकिन स्टूडेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट तो खुद एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना हम ठहर जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइवेट स्टूडेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। लेकिन वो कहेगा ओ ये तो कोई है ही नहीं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठहर जा, अभी हम आते हैं। तो हम यहाँ पर इस चूंकि इसके पास डिपेंडेंसी आ गई स्टूडेंट की, तो हम यहाँ पर आते हैं, हम पहले स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं दोबारा उसी तरह, न्यू करते हैं, क्लास, न्यू क्लास बनाते हैं। हम कहते हैं कि भाई स्टूडेंट को बना दो क्योंकि वो हमें चाहिए। ठीक है, हम स्टूडेंट में आ गए, अभी हम इस जगह पर थे चौथे में, अभी हमारा अगला रहता है, हम स्टूडेंट पर आ गए। स्टूडेंट में भी नेम है उसी तरह, सारों में ही नेम था इत्तेफाक से। ठीक है। स्टूडेंट में कोर्सेज हैं। ओह, अच्छा ये उल्टा सीधा दोनों, अब कोर्स उधर भी है कोर्स इधर भी है। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं फिर, लेकिन अब वहाँ पर कोर्स कम से कम बना हुआ है। तो अब ये देखें, जब मैं कोर्स, अच्छा ये कोर्सेज की लिस्ट है बेसिकली, सॉरी ये कोर्सेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये करना है, हमें कोर्सेज की लिस्ट चाहिए। ठीक है। नंबर क्या चीज़ थी? अच्छा स्टूडेंट का रोल नंबर, तो ये इंट ही होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स क्या होंगे? फर्ज कर लेते हैं ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं अभी हमारे पास ये ऐसे ही है। ग्रेड्स क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज के हो सकते हैं, तो इंट की एरे है ग्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में नेम है, कोर्स है, नंबर है, ग्रेड्स हैं। जैसे ये कंप्लीट हुआ हम वापस कोर्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब देखें वो जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो स्टूडेंट का बन गया उधर। ठीक है, तो हम यहाँ स्टूडेंट का ये वाला बना रहे थे। ठीक है ना, अ, ये वाला था। ठीक है, अब हम टीचर बनाएंगे। तो जब हम टीचर पर आएंगे तो हम कहेंगे ओ टीचर तो खुद एक ऑब्जेक्ट है, वही बात। ठीक है, कोर्स कोई भी होगा उसका एक टीचर होगा, लेकिन जब हम टीचर पे आएंगे तो टीचर भी खुद, क्योंकि टीचर भी हमारा ये अभी डिफाइन होना है। तो हम वापस चलते हैं, फिर यहाँ राइट क्लिक करते हैं, बाकी जिस तरह उस तरह हमने डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो टीचर आ गया। टीचर के अंदर जी, टीचर एक फ़र्ज़ कर लेते हैं एक कोर्स पढ़ा सकता है वो, तो वो एक कोर्स पढ़ाएगा। ठीक है, और टीचर का कोई ऑफिस आवर्स भी हम स्ट्रिंग लगा देते हैं, क्योंकि ऑफिस आवर जो है उसका कि जी हफ्ते में वो इस वक्त अपने उसमें बैठता है, वो, सॉरी अभी इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका ऑफिस आवर होगा। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर चार कोर्सेज थे, यहाँ पर भी देखें चार, सॉरी चार, एक दो तीन चार, चार क्लासेस थी यहाँ पर भी हमारे पास, एक एक दो तीन चार। ठीक है, चार क्लासेस बन गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हमें पता है कि इनकम्प्लीट सी हैं, ज़रा हम उनको देखते हैं। हम सबसे पहले, बल्कि यहीं पर हम सबके सामने हैं, ऑफिस आवर्स हमें ठीक नहीं लग रहा है ये, स्ट्रिंग में ऑफिस आवर्स ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ऑफिस आवर एक ऐसी चीज़ है ना कि हफ्ते वाले दिन 10 बजे मेरा ऑफिस आवर है, यानी कि टीचर आपको किस वक्त, ये भी एक किस्म का स्केजुअल है। ठीक है, तो क्यों ना हम एक नई क्लास बनाएं।
ठीक है, एक सेकेंड। ऑफिस आवर और कोर्स के अंदर जो उसका स्केजुअल है, यानी कि एक कोर्स जो है वो मंडे और वेनेसडे को 10 बजे सुबह के वक्त जो है ना उसका लेक्चर होता है। और एक टीचर जो है वो मंडे और या ट्यूसडे और थर्सडे को 2-2 घंटे के लिए अवेलेबल होता है कि जी उसके स्टूडेंट्स आके उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लें, जिसको हम ऑफिस आवर्स कहते हैं। ठीक है, ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही टाइप नहीं है, स्केजुअल ही है दोनों। बेसिकली ऑफिस आवर्स भी प्रैक्टिकली स्केजुअल है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार हम इसको अलग टाइप बना लेते हैं। तो टाइप हम कैसे बनाते हैं? हम उसी तरह बनाते हैं, क्लास स्केजुअल। ठीक है, और हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। अब स्केजुअल में क्या होता है? प्राइवेट यानी कि हफ्ते के 2 दिन हो सकते हैं ना, प्राइवेट डेज, सॉरी, प्राइवेट स्ट्रिंग डेज। ठीक है, डेज यानी कि मंडे और ट्यूसडे, ये। ठीक है, यानी कि क्योंकि एक से ज़्यादा दिन होंगे। और उसके वक्त टाइम, प्राइवेट टाइम को हम कैसे करेंगे? टाइम का हम कोई डेटा टाइप हम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन चलें हम फिलहाल सिंप्लीफाई करने के लिए हम इंटर कर लेते हैं कि जी पर्टिकुलर डेज के ऊपर। ठीक है, इसका जो एरे का जो पहला इंडेक्स होगा वो पहले दिन के साथ अटैच होगा, दूसरा जो है वो दूसरे दिन के साथ होगा। यानी कि देखें, आपका ऑफिस आवर ऐसे होगा ना, मंडे 10 AM, वेडनेसडे, ये मंडे है भाई, पता नहीं कैसा मंडे है, 10 AM। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेज के 0 इंडेक्स के ऊपर ये होगा, 1 इंडेक्स के ऊपर ये होगा। इसी तरह टाइम के टाइम्स टाइम के 0 इंडेक्स के ऊपर ये होगा, और 1 इंडेक्स के ऊपर ये होगा। ठीक है, जो पहला दिन है उसके साथ ये हम फर्ज कर लेते हैं। तो लिहाजा स्केजुअल हमारा बन गया। ड्यूरेशन भी लिख देते हैं। क्या किया मैंने? ठीक है, और ड्यूरेशन जो है कि जो हमने कहा था कि मंडे को 10 बजे 2 घंटे, और फर्ज किया वेनेसडे को 10 बजे 1 घंटा, इस तरह करके। अच्छा, अब अगर हमने क्या किया अभी तक? अच्छा, पहले तो हम एक सेकेंड, हमने क्या किया अभी तक? हमने किया जी कि हमने ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हमने पहले ही, जैसे ही हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। जब हमने रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट किया, तो हमें दो जगह चीज़ नज़र आई ऐसी जो एक जैसी थी, और वो हमारे इसमें डिफाइंड नहीं थी। तो हमने अभी उसको स्केजुअल को भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन अभी हमने किया, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया वैसे। तो हम इस स्केजुअल को जाके इस्तेमाल कर लेते हैं, ये। ठीक है, अब हम स्केजुअल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो गलत हो जाएगी, इसको हम वापस कर देते हैं। ठीक है, और ये टीचर में भी स्केजुअल इस्तेमाल होगा। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस कंप्लीट हो गया, कि हमें एक एक्स्ट्रा क्लास मिली, 4 हमें रिक्वायरमेंट से डायरेक्टली मिल गई थी। तो हमने उसको मिला के 5 क्लासों को, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पर वो कर लिया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, और डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? अभी तक हमने प्रैक्टिकली इसमें कोई हमने बिहेवियर या कोई हमने इसके मैट गेटर और सेटर नहीं सेट किया, सिर्फ हमने डेटा टाइप सेट किया। लेकिन डेटा टाइप के साथ साथ हमें पता है कि हम मेथड बिहेवियर वगैरह भी सेट करते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें है? ये यहाँ तक क्लियर है होपफुली।
तो लिहाजा सबसे पहले यानी हम स्केड्यूल क्लास को लेते हैं कि जी हम इसको कैसे इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमें किसी चीज़ को इनिशलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लें। तो कंस्ट्रक्टर कैसे शुरू होता है? कंस्ट्रक्टर जो है वो उसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, और उसके पीछे कोई रिटर्न टाइप वगैरह नहीं होती। एक्सेसर हो सकता है यानी कि पब्लिक। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। हमें डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सबसे पहले स्ट्रिंग डेज, ठीक है, उसके बाद इंट टाइम, और उसके बाद इंट ड्यूरेशन। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि नज़र आए। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देना चाहिए। इट्स नॉट टू बैड के डिफ़ॉल्ट भी हो। ठीक है, तो दिस डॉट डेज का क्या मतलब होता है? जैसे ही हम दिस लिखते हैं इसका मतलब होता है कि अब हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। तो दिस डॉट डेज का मतलब है कि हम इस वाले डेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डेज। दिस डॉट डेज इक्वल टू डेज का मतलब क्या है कि जब हमने सिर्फ डेज लिखा तो हमेशा स्कोप हमारा कैसे होता है वेरिएबल का? वेरिएबल अपने जैसे हम यहाँ पर डेज लिखेंगे तो वेरिएबल सॉरी कंपाइलर जो है वो देखेगा कि ये कौन सा डेज है। ठीक है, वो देखेगा यहाँ पर ये वाला एक डेज है। ठीक है, तो वो इसको पता लग जाएगा कि ये वाला डेज है ये। ठीक है, तो ये वाला डेज जो है वो यहाँ पर जो है ये इसके साथ दिस लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको पता लग गया कि दिस का मतलब होता है ये जो क्लास में जो डिफाइन हुआ है ना वो है। ठीक है, तो वो यहाँ वाले डेज को क्लास वाले के साथ असाइन कर दिया। और आप देखें इवन कंपाइलर के अलावा एडिटर जो है उसको भी पता लग गया, उसने इसको ब्लू बनाया है और इसको डिफरेंट कलर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह दिस डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम, दिस डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। तो लिहाजा अगर कोई इन चीज़ों से इनिशलाइज करेगा तो ये सारी चीज़ें इनिशलाइज हो जाएंगी। जब इनिशलाइज हो जाएंगी तो इसको गेटर भी हो सकता है इसका, या हम इसका एक मेथड बनाते हैं पब्लिक प्रिंट स्केजुअल। प्रिंट स्केजुअल जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और गेट स्केजुअल। यानी कि अगर हम ये बनाएं गेट स्केजुअल, इसका मतलब क्या है कि भाई जो स्केजुअल है इस स्केजुअल के बिहाफ पे वो दे दो। अब देखें ज़रा यहाँ पर ना आपको ज़रा फोकस करना है। हमने कहा कि यार स्केजुअल एक चीज़ है, एक स्केजुअल चीज़ होती है। ठीक है, वो क्या होती है? हमें पता है वो क्या होती है। वो होती है वीकली ये काम। ठीक है, तो लिहाजा हम उसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे। हमने कहा कि जी डेज होंगे कोई हफ्ते के 7 दिनों में से कोई एक, हफ्ता एतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा जो भी वटेवर। ठीक है, और उसमें दिन का कोई टाइम होगा और उस टाइम के ऊपर एक सर्टेन ड्यूरेशन तक वो बंदा एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसका स्केजुअल है। अब हम उसको कोई कहे गेट स्केजुअल, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि जी ये स्केजुअल है? तो हम फर्ज कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं मैं यहाँ पर अब ये मिसाल लिख रहा हूँ। तो ज़रा इसको गौर से देखें। ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि हम क्लास के अंदर रिक्वायरमेंट को इनकैप्सुलेट कैसे करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट फिर करते करते कैसे हैं। अब देखें फर्ज कर लेते हैं वही मंडे। स्केजुअल जो है ना हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे स्केजुअल जो है वो है क्या जी? मंडे और वेनेसडे। ठीक है, और 10 AM
और लेट्स से 10 AM ही है। ठीक है, दोनों दिन 10 AM है। मंडे वाले दिन 2 आवर्स हैं और वेनेसडे वाले दिन 1 आवर है। ठीक है, ये फर्ज कर लेते हैं स्केजूल है। तो इसका मतलब क्या है कि बल्कि मैं यूं कर अच्छा चले मैं यूं करता हूँ कि ये वाला जो है ना स्केजूल, ये मैं डिफ़ॉल्ट में सेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसे सेट करता हूँ मैं? दिस डॉट डेज इज इक्वल टू न्यू। दिस डॉट डेज क्या है? स्ट्रिंग की अरे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग की अरे डिफाइन कर दी हमने। ठीक है, क्योंकि दिस डॉट डेज जो है स्ट्रिंग की अरे, और हमें पता है कि 2 दिनों का स्केजूल है हमारे हफ्ते में। ठीक है, तो हमने 2 का कर दिया। अब क्या होगा? दिस डॉट डेज ज़ीरो भी हमने एरे को इनिशलाइज करना सीखा है। हम कैसे करते हैं? इसको तो सिंपल हम यूं भी कर सकते हैं, मंडे। ठीक है, और अगले को हमने कर दिया वेनेसडे। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने डेज डिफाइन किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप कुछ ना दो हमें तो स्केजूल ये होगा जी, मंडे को और वेनेसडे को 2 दिन। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए, लेकिन क्योंकि रिपीट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग की जगह हमने यहाँ इंट करना है। हमने उसी तरह 2 इंट के डिफाइन किए, टाइम 10 AM था। 10 AM का मतलब 10 ही है, क्योंकि अदरवाइज हम 24 आवर्स वाला फॉर्मेट ले रहे हैं। ठीक है, ये भी 10 है। ये हो गया ड्यूरेशन। ये 2 आवर्स था और ये 1 आवर्स था। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको इनिशलाइज कर दिया इस स्केजूल से। ठीक है, तो गेट स्केजूल में क्या होगा? हमने इसको स्केजूल किसी को बताना है तो हम किस तरह बताएंगे कि जी स्ट्रिंग schedule is equal to empty string for for क्योंकि 2 है हमारे पास, for int I is equal to 0, I is less than 2, I प्लस प्लस। देखिए हमें पता है ना कि हमारे पास 2 एंट्री हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, डॉट लेंथ करके कर सकते हैं। ठीक है, या लेंथ करके कर लेते हैं, I is less than this dot days डॉट लेंथ। ठीक है, तो वो 2 ही है, मगर 2 तक चलेगा। ठीक है, स्केजूल क्या है जी? 0 के ऊपर स्केजूल इज इक्वल टू स्केजूल नहीं, स्केजूल डॉट कॉनकैट। क्या कॉनकैट करना है? देखें, पहला दिन है दिस डॉट डेज आई मंडे, और टाइम क्या है जी? अब हमने इसमें हमने बनाना कैसे है? हमने इस तरह बनाना है इसको, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। मंडे 10 फॉर 2, मंडे एट 10 फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और वेनेसडे एट 10 फॉर 1 आवर। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग हमने बनानी है। तो लेट्स सी, स्केजूल डॉट कनकैट यहाँ क्या आएगा? एट,
क्योंकि मंडे उस पहले में से आ जाएगा। उसके बाद दिस डॉट टाइम, अगली लाइन पर मैं आ जाता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। फॉर, ठीक है, अब ड्यूरेशन, दिस डॉट ड्यूरेशन, अच्छा मैं दोनों जगह ना आवर्स कर देता हूँ वरना जो है ना एम ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, ये जो स्केजुअल है पहली दफ़ा ये चलेगा तो इसमें ये वाली लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस डॉट डेज का जीरोथ इंडेक्स के ऊपर मंडे होगा, मंडे एट टाइम 10 बजे होगा और 2 आवर्स। ठीक है, और दूसरी दफ़ा चलेगा तो ये वाला आ जाएगा क्योंकि दिस डॉट डेज जो होगा वेनसडे होगा, टाइम 2 आवर्स होगा, ड्यूरेशन 1 आवर होगा, सॉरी टाइम 10 o'clock होगा। तो रिटर्न स्केजुअल। ठीक है, ये हो गया। जब हम एक क्लास बना देते हैं, अब हमने इसको अगर टेस्ट करना हो कि जी हमने ये क्लास बनाई है, ये सबसे छोटी क्लास काइंड ऑफ इसमें थी, थोड़ी सी इसमें लॉजिक भी थी, इसलिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। कि देखें हमने क्या किया, हमने कहा कि जी स्केजुअल जो है ना वो 3 कंपोनेंट्स पर बना मुश्तमिल होता है। स्केजुअल का पार्ट हमेशा होता है कोई दिन, अब जो कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, टाइम, ठीक है, यानी कि किस वक्त वो शुरू होगा और उसकी ड्यूरेशन कितना वो चलेगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप कुछ नहीं दोगे हमें, यानी कि जब इसको कंस्ट्रक्ट करोगे इस ऑब्जेक्ट को और कोई अब यानी कि वैल्यू नहीं होगी, तो हम उसको एक ख़ास वैल्यू से इनिशलाइज कर लेंगे। वो वैल्यू ये है, ठीक है, कि मंडे और वेडनेसडे 10 बजे 2 घंटे और 1 घंटे के सबसे रिस्पेक्टिवली स्केजुअल बनेगा। और तीसरी चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की जिसको हम बिजनेस लॉजिक कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि स्केजुअल की क्लास से आप स्केजुअल मांगो तो वो आपको स्केजुअल दे देता है, यानी कि एक अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग करके। अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग शायद इस तरह नहीं हुई, इसको मैं अगर बैक स्लैश एन ना डालूं वरना वो अगली लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, अ, इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको पता है, आपने बहुत दफ़ा इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप मेन बनाएं और मेन के अंदर ये वाली क्लास को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्केजुअल, स्केजुअल इज इक्वल टू न्यू स्केजुअल। ठीक है, न्यू किया आपने। जब आप इसको न्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कॉल होगा और ये वाली वैल्यू सेट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर स्केजुअल डॉट गेट स्केजुअल, क्या होगा? मैंने क्या किया, स्केजुअल डॉट गेट, यानी कि जब मैं ये करूँगा तो ये जो जो यहाँ से मुझे रिस्पांस मिलेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर ये मेन का मेथड है तो ये एक जावा एप्लीकेशन के तौर पर रन हो सकता है। ठीक है, मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, लेट्स सी। उसने मुझे कहा कि किसी और क्लास में कोई और मेरे कोड के अंदर कोई मसला है क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया और कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं की उसने। तो लेट्स सी कि वो क्या मसला है। हम हमने सीखा था कि हम डीबग कैसे कोड को करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और हम राइट क्लिक करेंगे और अब रन की जगह हम इसको डीबग एज जावा एप्लीकेशन कर देंगे। ये क्या कहीं कोई एरर है? अच्छा वो प्रोजेक्ट में एरर ना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोटी वाली विंडो को या तो मैं बंद कर दूं, छोटा कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जी ये देखें, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रुक गए हैं हम, यहाँ पर, ठीक है ना।
मेरा पेंसिल चल जा। ये देखें, यहाँ पर हम रुक गए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। स्केजुअल जो है उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट वेरिएबल हैं, डेज, ड्यूरेशन और टाइम, ठीक है। तीनों जो है वो एरे हैं। डेज के अंदर मंडे और वेनसडे, ड्यूरेशन के अंदर 2 आवर्स और 1 आवर, और उसके अंदर 10 10, यही वैल्यू हमने इसके कंस्ट्रक्टर में रखी थी। इसका मतलब ये तो ठीक है। हम आगे चलते हैं। F6 में प्रेस करूंगा तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, स्केजुअल का जो ये स्ट्रिंग है वो ये है, ठीक है। हाँ, ये हमारे कोड में कोई मसला है, लेट्स सी। और वो मसला क्या है वो हम एक सेकंड में अभी देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये गलती जो है वो यहाँ पर एक तो ये है, जो कॉनकैट होता है, बेसिकली अभी आज ही हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रिंग है वो हमेशा आपको उसका डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल भी हमें मिल गई इम्यूटेबल की। मैं इस सर्कल को ज़रा इधर से गायब करूँ, एक सेकंड, हाँ गायब हो गया। अच्छा, आज ही हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्लास है, ठीक है। तो उसकी बड़ी अच्छी हमें एग्जांपल मिल गई कि जो अगर हम उसको फर्ज के यहाँ कॉन्कैट कर सकेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग को, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली स्ट्रिंग को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो वही हमारा यहाँ पर बग था। तो हमारा ये स्केजुअल टू, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जी हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो अभी मौजूद है स्केजुअल, ठीक है, उसमें कॉन्कैट करो एक वैल्यू को, और वो क्या करता है, वो उसमें कॉन्कैट नहीं करता, वो करके एक नई कॉपी बना के फिर आपको रिटर्न कर देता है। तो आप नई कॉपी को उसी स्केजुअल वेरिएबल से, यानी कि आप चाहें तो यहाँ नया वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसी में इनिशियलाइज वो कर देते हैं कि जी, इसको इस तरह देख लें कि मेमोरी में एक जगह होगी स्केजुअल, फर्ज किया, पेन पकड़ लो, एस, ठीक है। उस जगह पर, उस लोकेशन के ऊपर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई स्ट्रिंग है, बन गई है मंडे 10 AM 2 आवर, फर्ज किया, ठीक है, ये स्ट्रिंग बन गई। जब ये स्ट्रिंग बन गई, हमने कहा यार एस को ये असाइन कर दो। इसका मतलब क्या है कि एस जो मेमोरी में ये वाली जगह थी वो अब रिलीज हो गई, ठीक है, और एस इस पे असाइन हो गया। फिर एक स्ट्रिंग हमने कहीं और मेमोरी में बनाई, उसमें क्या लिखा हुआ हमने, मंडे 10 AM at 2 hours, वेनेसडे 10 AM 1 आवर, ठीक है। अब ये एक नई जगह है, हमने क्या किया, हमने एस को पॉइंट इधर करवा दिया, तो ये वाली जगह खत्म हो गई, ठीक है, और अब एस यहाँ आ गया। इस तरह करके हम उसको रीअसाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, हमने दो गलतियां असल में की हुई थी। ये दूसरी गलती ये थी कि ये हमारे तीनों जो है ना एरे हैं। जैसे हमने डेज को हमने एरे बनाया, इसी तरह ड्यूरेशन भी हमारी एरे है, ठीक है, और हमारा टाइम भी एरे है। तो लिहाजा वहाँ पर भी हमने उसका सब्सक्रिप्ट लगाना चाहिए था हमें वो, ठीक है। अब देखें, अब मैं करता हूँ, तो जो स्केजुअल हमारा ये है, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये वाले एग्जीक्यूट होने के बाद मंडे का स्केजुअल आ गया, जब दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो ये इसमें वेनेसडे का स्केजुअल भी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये वापस आएगा यहाँ पर, और हम जब इसको एंड करेंगे प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर, ये देखें, इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्लास का टेस्ट। तो इसी तरह अगर हम ड्रैग करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो हम सारों को एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें स्टूडेंट जो है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका होता है, राइट क्लिक करें, सोर्स में जाएं, ठीक है, और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। तो इन सारों को टक 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 क्लिक करें, जनरेट करें, वही जो मेथड हमने खुद लिखने थे, टाइप करने थे, वो आपके लिए इक्लिप्स ने टाइप कर दिया, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है शॉर्टकट। इसी तरह इसमें कंस्ट्रक्टर का भी आएगा, इसमें और भी आएगा। हम अगली क्लास में इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले
आप अपना इसको होमवर्क समझ लें, असाइनमेंट समझ लें कि आपने किस वाली क्लास में किया जाए। कोर्स में, कोर्स बड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, स्टूडेंट में, स्टूडेंट भी एक तरह देगा, टीचर में आ जाए। टीचर में, टीचर को इसी तरह का काम करना है। क्या काम करना है कि टीचर ने, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, a teacher can teach one course and manages a default schedule। ठीक है, आप चाहें तो स्केड्यूल इसका चेंज कर दें, यानी कि वो मंडे वेनेसडे अगर से कुछ और दिन करना तो कर दें, लेकिन आपने ये इम्प्लीमेंट करना है इसी तरह यहाँ पर, गेटर सेटर और ये इसी तरह की जिस तरह हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और इवेंचुअली एक मेन लिखकर उसमें, यानी कि किसी एक हाइपोथेटिकल टीचर का, मिसाल के तौर पर मैं इधर डाल देता हूँ बल्कि यहाँ पर डाल देता हूँ कि टीचर ने, अच्छा टीचर नेम वैसे मैंने यहाँ नहीं डाला था, तो मैं वो भी डाल देता हूँ जस्टिन। वहाँ तो हमने उधर ना टीचर का नाम नहीं डाला था वैसे। ठीक है, तो टीचर नेम फर्ज किया, हमने एक नाम यूज़ किया था मुजम्मिल, वही ठीक है। मुजम 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 क्या स्पेलिंग होते हैं भाई, मुझे भूल गया। हाँ मुजम्मिल, मुजम्मिल। और कोर्स जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे मर्ज़ी लिखें। और ऑफिस आवर्स जो है वो, ऑफिस आवर्स उसका है मंडे और फ्राइडे, या मंडे 10 AM 2 आवर्स, और फ्राइडे 20 यानी कि PM हो गया, और फॉर 1 आवर। ठीक है, ये स्केजूल है। तो आपने इस जो जो इसका जो मेन क्लास बनाएंगे, जो ड्राइवर क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ इस तरह का स्केजूल उसने प्रिंट करना है। ठीक है, सही करें गलत करें, ये किसी न किसी तरह ये वाला प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ योर होमवर्क। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इसको हम देखेंगे, और हम थोड़ा सा इसमें इसी इसी क्लास को, इसी चीज़ों को हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेकर जाएंगे, कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आज का थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, इम्प्लीमेंटेशन साइड के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो वी आर डन फॉर टुडे। थैंक्स।